पीएम केयर्स फंड का डाटा सरकार ने जारी कर दिया है। मार्च 2025 तक पीएम केयर्स फंड में बैलेंस 8,452 करोड़ तक पहुंचा। साल 2023-24 में 1,279 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू दान से एक साल में मिले हैं लगभग 475 करोड़ रुपए। कोविड के दौरान बनाया गया था पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड में साल में फिक्स डिपॉजिट से 469 करोड़ रुपयों का ब्याज भी कमाया। सेविंग बैंक्स अकाउंट से ये कमाई 5.77 करोड़ रुपए थी। आमोद राय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमोद, पीएम केयर्स फंड का डाटा रिलीज किया गया है और लगभग 8,000 करोड़ को यह पार कर गया। क्या डिटेल्स और क्या और डाटा आपके पास? देखिए नितिन, बार बार ये प्रश्न उठता रहा, कई बार पीछे विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर काफी हंगामा किया कि पीएम केयर फंड को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई जानकारी क्यों नहीं दी जाती है। और इसकी मांग संसद के बाहर, संसद के अंदर, सड़क पर हर तरह से होता रहा। लेकिन इसको अभी फिलहाल पहली बार पीएम केयर फंड के बारे में कोई जानकारी साझा की गई है। पीएमओ की जो साइट है, पीएमओ इंडिया, उसके ऊपर इस पूरे बैलेंस शीट को डाला गया है और उसमें साफ तौर पर जो दिखाया गया है, जो लिखा गया है कि इस साल 31 मार्च तक 8452 करोड़ रुपए इसमें बैलेंस पड़े हुए हैं पीएम केयर फंड में। और साथ ही ये भी बताया गया है कि इस साल अब तक इसमें जो इंटरेस्ट का जो पार्ट है 469.38 करोड़ इसमें एड ऑन हुआ है। तो एक जो लगातार ये बात कही जा रही थी कि पीएम केयर फंड के बारे में डिटेल मिलनी चाहिए, उसकी जानकारी मिलनी चाहिए, उसके पैसे कितने उसमें हैं, तो उसको लेकर सरकार ने सजगता दिखाते हुए 2024-25 का ऑडिट रिपोर्ट जारी किया है। उम्मीद की जा रही है कि आगे भी जिस तरह से ये रिपोर्ट जारी किया गया है वेबसाइट के अंदर, आगे भी अगले साल से ये रिपोर्ट आता रहेगा। बिल्कुल, और हर साल अब इस तरह की रिपोर्ट जारी की जाएगी। इसको लेकर विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन अब इस डाटा और डिटेल्स के बाद तमाम सवालों के जवाब सबको मिल गए। बहुत शुक्रिया आमोद इस जानकारी के। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की दो अलग अलग कार्यक्रम और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इस पर टक्कर हो रही है और यह पूरा चक्कर वोट बैंक का नजर आ रहा है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कार्यक्रम अलग है, शहर अलग है, लेकिन चर्चा एक ही बात की है कि वंदे मातरम के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। गोवा में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में वंदे मातरम शुरू तो हुआ, लेकिन पूरा होने से पहले रोक दिया गया। वहीं ठाणे में शिंदे के कार्यक्रम में वंदे मातरम का फिल्मी वर्जन बज गया और कार्यक्रम में मौजूद लोग करीब 4 मिनट तक वंदे मातरम के सम्मान में खड़े रहे। अब गोवा में कांग्रेस की मीटिंग में अधूरा वंदे मातरम गाया गया। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शुरुआती 2 छंद ही गाए। अहम बात यह है कि इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मंच पर मौजूद थे। कांग्रेस के कार्यक्रम में पूरा वंदे मातरम नहीं गाए जाने से एक बार फिर से इस पर सियासी बहस शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर जवाबी हमला किया है। खड़गे ने कहा है कि जो बीजेपी कहेगी वही राष्ट्रीय मानक नहीं बन जाएगा। जो महात्मा गांधी जी वंदे मातरम गाते वही मैं गाया, जो जवाहरलाल नेहरू गाए थे वही गा। अब तक 18 साल तक उन्होंने जो गाया एज ए उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वाजपेयी ने जो गाया वही गाया मैं, और 12 साल तक इन्होंने चीफ मिनिस्टर होकर अब तक जो गाया वही वंदे मातरम गाया। अगर ये गुनाह है तो उन्होंने 18 साल से गुनाह कर रहे हैं। तो गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के शुरुआती 2 पद ही गाए गए, यानी कांग्रेस नेताओं ने वंदे मातरम का पुराना फॉर्मेट ही गाया। इससे पहले 15 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में भी वंदे मातरम पूरा नहीं गाया गया था। तब सोनिया गांधी और खड़गे ने राष्ट्रगीत के दौरान इशारा करते नजर आए थे। बीजेपी ने इसे राष्ट्रगीत का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रगान के अपमान पर आमने सामने है। अब आपको समझाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि वंदे मातरम का मतलब क्या होता है और इससे किस हिस्से को लेकर कुछ लोगों को आपत्ति है।
बताते हैं आपको। देखिए कुछ डिटेल्स हैं। वंदे मातरम का मतलब सबसे पहले समझिए। वंदे मतलब नमन करना होता है और मातरम का मतलब मां होता है, यानी मां को नमन करना। अर्थ यानी भारत माता को नमन, और वंदे मातरम गीत में मातृभूमि की वंदना की गई है। पूरे वंदे मातरम में अब विवाद का पहलू क्या है वो भी जानिए आप जरा। 2 छंदों में मातृभूमि की सुंदरता की तारीफ है। बाद के छंदों में धार्मिक प्रतीकों का जिक्र है। यही हिस्से बाद में अब विवाद का कारण बन गए हैं। मुस्लिम नेताओं ने इस हिस्से पर आपत्ति जताई थी